नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। इलेक्शन का बिगल तो बज चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको बता दें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अब अपने जम्मू कश्मीर में अपनी 90 विधानसभा सीटों पर अपने जो उनके प्रतियोगी हैं उन्हें उतारेगी और इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे। लेकिन धारा 370 टूटने के बाद ये पहली इलेक्शन है। आखिरकार बीजेपी की सरकार थी, क्या कुछ लोगों को फायदा हुआ है, वो कुछ बातचीत जो है हम लोगों से आपसे जरूर करवाएंगे। लेकिन इस समय हम गोरखनगर में हैं। गोरखनगर के जितने भी लोग हैं आखिरकार उन्हें क्या कुछ फायदे यहाँ पर मिले हैं इस धारा 170 टूटने के बाद, बातचीत जरूर करेंगे। ये देखिए कि मोहल्ले के तमाम लोग जो है इस समय मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के। हमने पहले ही आपसे कहा था कि पीपी न्यूज लाइन ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको ग्राउंड पर जाकर पूरी सच्चाई दिखाता है कि आखिर में वाकई में ग्राउंड पर ऐसी क्या चीजें हैं जिससे लोग खुश है या ना खुश है, वो आप तक पहुंचाने का हम जरूर प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम करुणा छेत्री है। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धारा 370 टूटने के बाद खासकर गोरखा समाज की हम बात करेंगे, किस तरह से आप देखते हैं कि धारा 370 टूटने के बाद बीजेपी की तरफ से आपको क्या क्या फायदे मिले? जी, 5 अगस्त 2019 में जो धारा 370 और 35 से टूटा था, इससे हमारे गोरखा समुदाय को काफ़ी राहत मिली क्योंकि हमें नागरिकता मिली यहाँ पे। इससे पहले हमारे गोरखा समुदाय 200 साल से यहाँ रह रहे थे, बट हमें यहाँ पे नागरिकता नहीं थी। जो पिछली सरकार थी एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, उन्होंने हमारी तरफ कभी अक्षित ध्यान ही नहीं दिया कि गोरखा समुदाय भी यहाँ कहीं रहते हैं क्या क्या। जो पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, गोरखा समुदाय हो और भी अन्य समुदाय जिनको यहाँ पे उनके राइट्स नहीं मिलते थे, उनको सभी को उनके राइट्स दिए गए हैं। खासकर मैं अपने गोरखा समुदाय की बात करती हूँ। हमारे गोरखा समुदाय को जैसे डोमिसाइल दिया, तब जाके अब हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको कहीं स्टेट में नौकरी करने का मौका मिला। इससे पहले हमारे जो बच्चे थे यहाँ पे स्टेट में नौकरी नहीं कर सकते, वाहिद एक आर्मी की फौज में नौकरी कर सकते थे। वो भी 2099 में उन्होंने वो कम से कम वो भी बंद कर दिया कि गोरखा समुदाय अगर उनके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा तो वो ही भर्ती हो सकेंगे, इससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं हो सकेंगे। और स्टेट सब्जेक्ट जो कि हमारे जो पिछले राजनीतिक दल थे वो जो प्रशासन, मैं तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भाजपा सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें डोमिसाइल दिया। आज जाके हमारे बच्चे जो पहले एक कांस्टेबल पुलिस में भर्ती नहीं होते थे, आज अपने जो राजनीतिक दल थे वो अपना ही लोग परिवारवाद को ही नौकरी देते थे। बट अब ऐसा नहीं है। मोदी कहता है जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो 4th क्लास का बच्चा हो जो उसके नौकरी करते वो हो, चाहे कोई भी हो, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। वो परसेंटेज देख के ही नौकरी दिया जाता है। बीजेपी से खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि वो निर्णय लेते हैं निष्पक्ष होके, हर किसी का, सभी समुदाय को साथ लेके चलते हैं। किसी एक समुदाय को भी उन्होंने पीछे, जैसे आप पहाड़ी गुजरवाल को देख लीजिए, हालांकि कुछ गुज्जर बकरवाल को अपना हक दिया गया, इसी तरह कश्मीरी पंडित को भी उनका हक दिया गया, इसी तरह वेस्ट रिफ्यूजी को भी दिया। अभी हाल ही में आपको पता है मालिकाना हक वेस्ट रिफ्यूजी को दिया गया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने गवर्नमेंट माननीय प्रधान में गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें भी मालिकाना हक दिया जाए। गोरखा समुदाय ने अपितु पूरा बहुफोट इस चीज से वंचित है, उन्हें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सनी संगोत्रा है जी। सनी जी, जिस तरह से करुणा मैडम ने ये कहा है कि काफ़ी सारे फायदे जो है वो मिले हैं, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोग बीजेपी को ही क्यों चुने? देखिए, बीजेपी ने इतना ही काम कर दिया है समाज में कि और कोई विकल्प ही नहीं बचा। हम अपने बहुफोट की ही बात करते हैं, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो पार्किंग के लिए बात हो, चाहे वो पिछली सरकारें देखो, नाले था जो हमारा कालका कॉलोनी का, हर बार जब भी बरसात आती थी 2-3 लोग जो है वहां पे मर जाते थे। तो आज की डेट में हमारी सरकार ने इतना बढ़िया नाला जो है वो बनाकर दिया है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो, और पुलियां इतनी अच्छी बनाई है, मतलब स्मार्ट सिटी। आपने नाले की बात की है, मैंने भी 2-3 बार इसे कवर किया है। पहले जो सामान लगाया जाता, नाला पहले भी बना लेकिन वो रुकता नहीं था, वो पहले ही बरसात में वो नष्ट हो जाता था। तो अब की बार क्या लगता है कि काम जो हो रहे हैं वाकई में मजबूती से हो रहे हैं? देखिए, पहले जो काम होते थे वो कमीशन जाती थी बड़े बड़े घरों में। अब की डेट में भाजपा ने क्या किया है, ये जो करप्शन मुक्त का जो नारा दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो भी काम किए हैं, इतने बढ़िया काम किए हैं। और आप वहां पर मौके पर जाकर देख सकते हैं, जो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है, चाहे नाले की हो, चाहे बिल्डिंग्स की हो, पार्किंग को लेके, चाहे रोड्स की हो, इतने बढ़िया काम किए हैं कि लोगों को उस चीज की सुविधा मिल रही है। कुछ अब हम ये नहीं कहेंगे कि
मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने बड़ी अचीवमेंट की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि पीपी न्यूज़ लाइन में ही एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पर सच्चाई देखा, चाहे उसमें नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो। क्योंकि लोग इसमें कुछ अगर तो हमने आपके पॉजिटिव में कुछ कहा तो आप लोग खुश हैं, अगर नेगेटिविटी कहेंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं। हमने तभी कहा कि हम ग्राउंड पर पूरी सच्चाई बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें देखी गई कि लोग जो है वो इस समय प्रदर्शन कर रहे थे कि बिजली और पानी को खास कर लेकर, बिजली के स्मार्ट मीटर जो लगे हैं, काफ़ी बड़े लोगों के बिल आए, उसे किस तरह से देखिए? देखिए, अभी बिजली के रिलेटेड जो बात हुई थी तो इन्होंने कहा था, हमारे पूर्व में रहे एमएलसी विक्रम दावा जी ने भी बोला था, तो और भी लोगों ने बोला था कि हम इसको ठीक करेंगे। तो उस चीज़ के ऊपर जो है इन्होंने अपने एलजी के साथ बात भी की हुई है। तो हो सकता है कि थोड़े दिन में, अब तो इलेक्शन अनाउंस हो गया है, तो उसके बाद जो है वो तुरंत जो है वो ठीक किया जाएगा सिस्टम। और रही बात युवाओं की, युवाओं को खेलो इंडिया के माध्यम से इतनी दूर तक जा रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स को लेकर हो, चाहे वो बच्चियां, हमारे यहाँ पर एक बच्ची है वो अपना जिम्नास्टिक में अभी हमारे साथ बातचीत करने कुछ और लोग भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टी यही बीजेपी को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि स्मार्ट सिटी बन गई है, इतना अच्छा हो गया, गाड़ी वाड़ी। इस समय हम गोरखनगर के इलाके में थे और यहाँ के जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको कि किसको वोट डालना चाहिए? बीजेपी को। क्या, क्यों बीजेपी को वोट डालना चाहिए? देखो, काफी टाइम से जो पिछली पार्टियां थी उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करी। जब से बीजेपी आई है, बाहुफोर काफी डेवलपमेंट हुई है, हमारे युवाओं को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इससे पहले हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी स्टेट सब्जेक्ट के कारण। जब से डोमिसाइल लॉ आया उसके कारण हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर, आगे सारा कुछ डेवलपमेंट हो सकता है इसके कारण। तो मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी को वोट डालना चाहिए? राइट। बीजेपी से कोई अच्छी सरकार नहीं है ना। बिल्कुल, ये देखिए। और सनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने सेकुलरिज्म का नारा दिया था, वो सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे ढोल बजाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाजपा ने सच में दिखाया, पूरे हिंदुस्तान को जोड़कर दिखाया कि कैसे लोगों को जो है वो रखा जाता है। और रही बात आगे की डेवलपमेंट की, हमारी जो बीजेपी की सरकार थी तो वो 15-20 दिन ही रही थी यहाँ पर मात्र। तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार दोबारा जो है बीजेपी सरकार को मौका दिया जाए, जो काम बचे हुए हैं वो आगे जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएगी। देखो, अभी 15 दिन ही हमें मौका मिला था, तो मैं कहता हूँ दोबारा बीजेपी की सरकार को बनाओ ताकि जो काम बचे हुए हैं वो अच्छे से हो पाए। आप बिल्कुल, आपको बता दें कि धारा 370 टूटने के बाद हमने यही कहा कि धारा 370 टूटने के बाद लोगों को क्या क्या फायदे हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपने दिखाने के लिए इस समय गोरखनगर में थे और तमाम जानकारी जो हम आपको दी और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि क्या क्या फायदे थे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि बीजेपी से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। इस बार आपने देखा सेंटर में तो मोदी जी है, अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी की सरकार जो है वो बनेगी, ये इन लोगों का कहना था। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कोताही है या यहाँ पर कुछ इन लोगों ने गलत कहा है तो